हेलो डियर इंग्लिश लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर सक्सेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम लोग समझने जा रहे हैं 11 अगस्त के द हिंदू एडिटोरियल को, और इसके हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ग्रामेटिकल, उसके वोकेबलरी और उसके हिंदी मीनिंग्स को भी। साथ ही साथ वो बच्चे जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होगा। So, I'll see you at the end of the session. Let's get started. Today's editorial topic is tracking nursing. इसका मतलब हुआ नर्सिंग की निगरानी। ट्रैक को यहाँ ट्रेस भी कह सकते हैं, ट्रेसेस या ट्रेसिंग। नर्सिंग ऑन द नर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम। ये जो आज का जो मुद्दा है वो किस पर है? नर्स रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण पर, और ट्रैकिंग सिस्टम पर, यानी कि जो उनको निगरानी की जो व्यवस्था है, ट्रैक करने की जो व्यवस्था है, उस पर ये आधारित है। आगे क्या कहा जा रहा है? अ फुल्ली अपडेटेड लाइव नर्सेस पोर्टल विल बी इमेंस बेनिफिट टू द नेशन। पूरी तरह से अपडेटेड लाइव नर्स पोर्टल देश के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो ये कह सकते हैं कि एक थॉटफुल व्यू पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है इस एडिटोरियल में। अब फुल्ली अपडेटेड, ए यहाँ पे डिटर्मिनर है, फुल्ली यहाँ पे एडवर्ब है, अपडेटेड क्या है? एडजेक्टिव है। लाइव नर्सेस, लाइव भी यहाँ पे एडजेक्टिव है। नर्सेस पोर्टल, ये पूरा का पूरा क्या है? कंपाउंड नाउन है। विल बी फ्यूचर में दिया गया है, ऑफ इमेंस। इमेंस का मतलब होता है ह्यूज, बिग, बहुत बड़े स्तर पे। बेनिफिट, फायदा पहुंचाना, किसको? नेशन को, राष्ट्र को, टू द नेशन, right? I hope it is clear. For a country where the human resources in health care will always fall short of the recommended patient professional ratio, it is important to make sure that every single resource is harnessed. तो इसके वर्ड को पहले देख लेते हैं। रिसोर्स का मतलब यहाँ पे है रिसोर्सेस, संसाधन, ये नाउन है। एसेट्स मीन्स वेस्ट, सिक्योरिटी, स्कार्सिटी, कमी जिसको कहते हैं। वेस्ट मतलब व्यर्थ। रिकमेंडेड, अनुशंसित, ये यहाँ पे एज एडजेक्टिव यूज हुआ है, अनुशंसित, अनुसरण करते हुए। एडवाइस, सजेस्टेड, सलाहपूर्ण जिसको कह सकते हैं। डिस्करेज्ड, अपोज्ड, हतोत्साहित करना। विपरीत, अपोज्ड का मतलब विपरीत होता है, मना कर देना। दीज आर एंटोनिम्स। हार्नेस्ड यहाँ पे वर्ब है, उपयोग में लाया, ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है, यहाँ पे पैसिव वॉइस में है, तो वितरी रूप में होगा यहाँ पे। यूटिलाइज, कंट्रोल, उपयोग किया गया, नियंत्रित किया। वेस्टेड, मिसयूज, उसका दुरुपयोग किया गया, वेस्ट किया गया। दीज आर एंटोनिम्स। समझते हैं आप। प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, प्रिपोजिशनल फ्रेज से। फॉर अ कंट्री, एक देश जहां, वेयर, ये क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है। किसके लिए आया है? कंट्री के लिए आया है। द ह्यूमन रिसोर्सेज इन हेल्थ केयर विल ऑलवेज फॉल शॉर्ट। तो कहा जा रहा है कि कंट्री जहां मानव संसाधन जो है, रिसोर्सेज जो है, इन हेल्थ, किसमें? स्वास्थ्य में, स्वास्थ्य केयर में, उनके स्वास्थ्य के देखभाल के लिए, विल ऑलवेज, हमेशा से, क्या है? कम पड़ेगा। ऑलवेज, ये एडवर्ब से, फॉल शॉर्ट, कमी आना, घटना, डिटोरिएट कह सकते हैं, ऑफ द रिकमेंडेड पेशेंट प्रोफेशनल रेशियो, जो कि रिकमेंड किया गया है, निर्धारित किया गया है, राइट, अनुशंसित किया गया है, उस रेशियो में क्या है? ये कम आएगा। पेशेंट प्रोफेशनल रेशियो। इट इज इम्पॉर्टेंट टू, यह महत्वपूर्ण है कि, टू मेक श्योर, किस चीज के लिए? श्योर करने के लिए कि, दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए है? श्योर के लिए। एवरी सिंगल रिसोर्सेज इज हार्नेस्ड, हर एक सिंगल रिसोर्स को, संसाधन को हार्नेस किया जाना चाहिए, यानी उपयोग में लाया जाना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे ये दो क्लाउज से स्टार्ट है। पहला क्लाउज आप देख सकते हैं, ये वाला पार्ट है, यहाँ से वेयर से लेके, ये पहला क्लाउज है, और दूसरा क्लाउज है इट से लेके हार्नेस तक। आई होप इट इज क्लियर। ये इट इसका सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है।
टू मेक V1 श्योर यहाँ पे एडजेक्टिव है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, राइट। और इसका एक और सब्जेक्ट है एवरी सिंगल रिसोर्सेज, तो एवरी यहाँ पे डिटर्मिनर है, सिंगल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम करे, रिसोर्स यहाँ पे नाउन है, इज वर्ब है क्योंकि एवरी से स्टार्ट हुआ है, और हार्नेस्ट क्या है यहाँ पे किया जाना चाहिए, तो ये पैसिव वॉइस में है। आई होप इट इज क्लियर। इसको क्लियर कर दूं पहले। हाउएवर, फिर भी कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है, कंजंक्शन है। Government data tabled in the Lok Sabha have shown that the nurses registration and tracking system created over 7 years ago has registered less than a third of the total nurses in the country. तो ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट डेटा जो पेश किया गया, टेबल्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, पेश किया जाना, ये वर्ब है, V2 में यहाँ यूज किया जाए, पेश किया गया, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। प्रेजेंटेड, सबमिटेड, विद हेल्ड, इग्नोर्ड, रोक दिया जाना, नजरअंदाज कर दिया जाना, एंटोनिम्स है। रजिस्टर्ड, पंजीकृत, ये भी वर्ब है, यहाँ पे V3 का यूज किया गया है। इनरोल्ड, रिकॉर्डेड, डी रजिस्ट्रेड, रिमूव्ड, हटा दिया जाना, डी रजिस्टर्ड किया जाना, अपंजीकृत जिसको कह सकते हैं, दीज आर एंटोनिम्स। फिर भी सरकार, गवर्नमेंट डेटा, सरकारी डेटा टेबल्ड, पेश किया गया इन द लोकसभा, लोकसभा में पेश किया गया, ये प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हैव शोन, ये दिखाता है, हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, शोन यहाँ पे मेन वर्ब है, V3 है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। हैज शोन, जिसने ये दिखाया है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है कि द नर्सेज रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम क्रिएटेड ओवर 7 years अगो, यानी कि नर्सेज रजिस्ट्रेशन, नर्सों का पंजीकृत, पंजीकरण और ट्रैकिंग सिस्टम क्रिएटेड ओवर 7 years अगो, कब बनाया गया, 7 साल पहले बनाया गया। अगो यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट करता है, 7 साल पहले बनाया गया है, ओवर 7 years अगो। हैज रजिस्टर्ड लेस देन थर्ड ऑफ द पोर्टल, यानी कि उसमें ये पंजीकृत किया गया है, लेस देन, कम, कंपैरेटिव डिग्री देन रिप्रेजेंट कर रहा है, अ थर्ड ऑफ द टोटल नर्सेज इन द कंट्री, देश में टोटल नर्सेज का 1/3 यानी कि 1/3 हिस्सा ही क्या है, उस पोर्टल पे रजिस्टर किया गया। इसके वर्ड क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं, इरेज कर देता हूँ। तो ये हाउ गवर्नमेंट डेटा टेबल्ड, एक इसका मेन वर्ब है टेबल्ड, इन लोकसभा, हैव ये डेटा के लिए आया है, हैव शोन दिखाता है, V3, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, द नर्सेज रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम, ये एक दूसरा क्लाउज स्टार्ट हो रहा है, क्रिएटेड किया है, क्रिएटेड क्या किया है, ओवर 7 years पहले, यानी कि 7 साल पहले ये क्रिएट किया, हैज रजिस्टर्ड, तो ये जो ट्रैकिंग सिस्टम है इसका वर्ब है हैज रजिस्टर्ड, लेस देन अ थर्ड ऑफ द टोटल नर्सेज, तो ये लेस देन क्या है, कॉम्परेटिव को दिखा रहा है, अ यहाँ पे डिटर्मिनर है, थर्ड ऑफ द, जब भी हम थर्ड का बात करेंगे, फोर्थ का बात करेंगे, जो उसके बाद जो नाउन आएगा थर्ड और फोर्थ के बाद अक्सर द लग के आएगा, टोटल नर्सेज इन द कंट्री, प्रोफेशनल फ्रेज है, एडवर्बियल है, जगह को बता रहा है, देश में। आगे समझते हैं। ओनली 46.02 लाख रजिस्टर्ड नर्सिंग पर्सनल हैव बीन एनरोल्ड, तो कहा जा रहा है लिविंग 30.178 लाख आउटसाइड द नेशनल सिस्टम, केवल 14.24 लाख कितने से ऑफ द 14, 46.2 लाख रजिस्टर्ड नर्सिंग पर्सनल हैव बीन एनरोल्ड, 46.2 लाख में से केवल 14.24 लाख को ही रजिस्टर किया गया है, एनरोल्ड किया गया है, नामांकित किया गया है पर्सनल को, यानी कि जो स्टाफ्स होते हैं, कर्मचारी जो होते हैं, उनकी बात की गई है, इनको इनरोल्ड किया गया है, ये पैसिव वॉइस में हैव बीन इनरोल्ड, क्योंकि यहाँ पर्सनल की बात की जा रही है, बहुत सारे, ये अक्सर ये प्लूरल ही होगा पर्सनल की अगर बात करेंगे तो इसके लिए हैव का यूज किया गया, और बिन इनरोल्ड ये ऑक्सिलरी वर्ब है, इनरोल्ड इसका मेन वर्ब है, तो ये पैसिव वॉइस में किया गया है। लिविंग, छोड़ते हुए, 31.78 लाख आउटसाइड द नेशनल सिस्टम, ये जो राष्ट्रीय व्यवस्था है, सिस्टम है, उसको 31.78 लाख को बाहर रख दिया गया है, उसको छोड़ दिया गया है, बाहर ही रखा गया है इस नेशनल सिस्टम से, तो इतने का अंतर यहाँ पे दिखाया जा रहा है क्लियरली, साफ तौर पर ये एडवर्ब है, साफ तौर पर द मूव
to create an accurate national registry and streamline registration related services on a single platform for all nurses is far from yielding satisfactory results. इसको समझ लेते हैं। Enrolled का मतलब नामांकित किया हुआ, ये verb है। Recruited, admitted, excluded और omitted हटा दिया जाना, remove कर दिया जाना, these are antonyms। Registry noun है ये, पंजीकृत करना, रजिस्टर करना, रिकॉर्ड में, लिस्ट में डालना। एरेस्योर ओमिशन हटा देना, एरेस्योर का मतलब क्या, मिटाना, काट छाट कर देना, दैट इज द मीनिंग ऑफ एरेस्योर। स्ट्रीमलाइन वर्ब है, सरलीकृत करना, सिंप्लीफाई करना, ऑप्टिमाइज करना। कॉम्प्लिकेट उसको जटिल बनाना। क्लटर, क्लटर का मतलब अव्यवस्था, अव्यवस्थित कर देना। सेटिस्फैक्टरी नाउन है, संतोषजनक। एडिक्वेट एक्सेप्टेबल जिसको पर्याप्त कह सकते हैं। अनसेटिस्फैक्टरी पुअर बेकार कह सकते हैं, जो कि असंतोषजनक है, अनसेटिस्फैक्टरी है। रिजल्ट्स, रिजल्ट्स यहाँ पे नाउन है, परिणाम। सेटिस्फैक्टरी यहाँ पे एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा, सेटिस्फैक्टरी यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। परिणाम आउटकम्स, फाइंडिंग्स, फेल्यूर्स एंड लॉसेस, कमी और विफल हो जाना, दीज आर एंटोनिम्स। समझते हैं क्लियरली, साफ तौर पे, साफ तौर पे द मूव टू क्रिएट, ये जो मूव हुआ है इसने क्रिएट कर दिया है, पैदा कर दिया है क्या, टू क्रिएट 2+V1 एन एक्यूरेट नेशनल रजिस्ट्री, यानी कि एक्यूरेट कहने का मतलब जो सही नहीं है, जो जिसमें क्या कमियां है, नेशनल रजिस्ट्री को, राष्ट्रीय पंजीकृत को, और स्ट्रीमलाइन सरलीकृत करने का जो पंजीकृत है, रिलेटेड है किससे, सर्विस से, सेवा से, ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, एक ही प्लेटफॉर्म पे सबको लाना। फॉर ऑल नर्सेस, सारे नर्सेस के लिए, इज फार फ्रॉम यील्डिंग सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट, ये बहुत दूर है, ये बहुत दूर है सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट से। यील्डिंग का मतलब यहाँ पे हुआ मान लेने वाला, एक सेटिस्फाइड कह सकते हैं, यानी कि पूरी तरीके से जो विश्वासजनक एक परिणाम जो है, रिजल्ट है, उससे ये बहुत ज्यादा दूर है। आई होप इट इज क्लियर। इज यहाँ पे वर्ब है, फार फ्रॉम, फार यहाँ पे एडजेक्टिव है, फ्रॉम यहाँ पे प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है। यील्डिंग सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल्स एल्डिंग से लग कर आया है, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। सेटिस्फैक्टरी भी क्या है, एडजेक्टिव है। आई होप इट इज क्लियर। देयर आर ऑल्सो स्टार्क रीजनल डिस्पैरिटीज एंड अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस विथ लार्ज southern states like Tamil Nadu, Karnataka and Andhra Pradesh figuring among the laggards, while Bihar, Jharkhand and Odisha shown between 80% to 99% enrollment rates। तो आगे एडिटर बता रहे हैं कि there are also stark regional disparity। stark यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है साफ तरीके से, पूरी तरीके से। there यहाँ पे क्या है, ये इंडक्टरी को दिखा रहा है, ये इन्वर्जन है। यहाँ पे आर किसके लिए आया है, डिस्पैरिटीज के लिए। इन्वर्जन में अक्सर क्या होता है, सब्जेक्ट बाद में होता है और पहले क्या होता है, वर्ब होता है। तो दिखाया जा रहा है देयर आल्सो स्टार्क रीजनल डिस्पैरिटी, क्षेत्रीय स्तर पर ये जो कमियां हैं, असमानताएं हैं, वो साफ दिखती हैं। अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, और एक प्रकार के जो कि जिसको कि अनुमानित नहीं किया गया था, उस प्रकार के परफॉर्मेंस को, कार्य को दिखाता है। विद द लार्ज सदर्न स्टेट्स, और इसमें कितने बहुत सारे लार्ज स्टेट्स भी इंक्लूड है, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। फिगरिंग अमंग द लैगर्स, ये सब क्या है, ये सबसे पता चलता है, ये सब उनमें शामिल है जो कि लैगर्स, लैगर्स का मतलब होता है जो पीछे हट रहे हैं, यानी कि जो पीछे रह गए हैं। वाइल, जबकि वही दूसरी तरफ कंजंक्शन है, ये विरोधाभास को दिखाएगा, एक तरफ कमी दिखा रहा है तो दूसरी तरफ वृद्धि को दिखाएगा। बिहार, झारखंड एंड ओडिशा सो बिटवीन, ये किसके कितने अंदर कितने के बीच में दिखाते हैं, 80 to 99% इनरोलमेंट रेट्स, यानी कि नामांकन का जो दर है वो 80 से 99% रहा है इन सारे स्टेट्स में, बिहार, झारखंड, ओडिशा में। इसको एक बार फिर से समझते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर भी बहुत ज्यादा अंतर है, और बड़े दक्षिणी राज्यों में, तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के प्रदर्शन में उम्मीद से ज्यादा उतार चढ़ाव है। लैगर्स जहां दिखता है, कमी जहां दिखती है। जबकि बिहार, झारखंड और ओडिशा में नामांकन दर कितना है, 80 से 99% है।
तो इससे ये साफ पता चलता है इस डेटा से कि बिहार, झारखंड, ओडिशा जैसे जो स्टेट्स हैं वो नर्सों के पंजीकरण में आगे हैं। किसकी तुलना में? तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश की तुलना में। आई होप इट इज क्लियर। द इंडियन नर्सिंग Council has attributed to delay to issues rooted in jurisdiction and federal tension on the ground that primary registration is legally the responsibility of individual state nursing registration councils। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारतीय नर्सिंग काउंसिल जो है उसने ये बताया है, एट्रीब्यूट किया है। यहाँ पे मेन वर्ब है हैज, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब। वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। डिस्पैरिटीज मतलब असमानताएं, ये नाउन है। इनइक्वालिटीज डिफरेंसेस, इक्वालिटीज सिमिलैरिटीज समानताएं। परफॉर्मेंसेस प्रदर्शन, ये नाउन है। अचीवमेंट्स आउटपुट्स, फेल्यूर्स अंडर परफॉर्मेंस विफलता या एवरेज परफॉर्मेंस इसको कह सकते हैं। लैगर्स पीछे रहने वाले, एडजेक्टिव चाहिए। स्ट्रैगलर्स, स्लो पोक्स, लीडर्स एंड फॉर्चुनर्स, जो लीडर्स हैं, जो लीड करने वाले हैं, जो भाग्यशाली हैं, फॉर्चुनर्स हैं। दीज आर एंटोनिम्स। एट्रीब्यूटेड कारण बताया, ये वर्ब है। असाइंड क्रेडिटेड, मिस एट्रीब्यूटेड इग्नोर्ड, दीज आर एंटोनिम्स। नजरअंदाज कर देना, गलत तरीके से श्रेय दिया गया। मिस एट्रीब्यूटेड का मतलब ये भी होता है। ज्यूरिडिक्शन अधिकार क्षेत्र, नाउन है। अथॉरिटी कंट्रोल, पावरलेसनेस एंड एक्सक्लूजन, यानी कि ताकत विहीन, पावरलेसनेस, एक्सक्लूजन बहिष्कार कर दिया जाना, निषेध करना। फेडरल नाउन है, ये एडजेक्टिव है फेडरल। संघीय, सेंट्रल, नेशनल, यूनिटरी, लोकल, एक क्षेत्रीय जिसको कह सकते हैं। एकात्मक, यूनिटरी का मतलब एकात्मक होता है। रजिस्ट्रेशन नाउन है। पंजीकरण, इनरोलमेंट, साइन अप, कैंसिलेशन। डी रजिस्ट्रेशन रद्द कर देना, डी रजिस्टर कर देना। दीज आर एंटोनिम्स। वेरिफिकेशन नाउन है। सत्यापन, ऑथेंटिकेशन, वैलिडेशन। फॉल्सिफिकेशन रिजेक्शन, रिजेक्ट कर देना, कैंसिल कर देना, गलत ठहरा देना। फॉल्सिफिकेशन, दीज आर एंटोनिम्स। परसिस्टेड विरोध किया, वर्ब है। अपोज्ड, डिफाइड, एक्सेप्टेड एंड सपोर्टेड, समर्थन देना, स्वीकृत किया। दीज आर एंटोनिम्स। पैरेलल, ये एडजेक्टिव है। समानांतर, करेंट, साइमल्टेनियस। सीक्वेंशियल सिंगल, एक, और सीक्वेंस में क्रमबद्ध जिसको कह सकते हैं। तर्क संगत, दीज आर एंटोनिम्स। अब समझते हैं इसको। इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने इस देरी के लिए अधिकार क्षेत्र और फेडरल तनाव को वजह बताया है। यानी कि इंडियन नर्सिंग जो संस्था है, काउंसिल जो संस्था है, हैज एट्रीब्यूटेड का मतलब कारण बताया। किसको, किस लिए? द डिले, इस देरी का। टू इशू रूटेड इन ज्यूरिडिक्शन, ये इशू किससे जुड़ा हुआ है? रूटेड इन, ये कहाँ व्याप्त है? ज्यूरिडिक्शन में, अधिकार क्षेत्र में। एंड फेडरल टेंशन, जो संघीय जो परेशानी है उससे जुड़ा हुआ है। ऑन ग्राउंड्स, यानी पूरी तरीके से भूमिगत तरीके से, एक फंडामेंटल लेवल पर ये क्या परेशानी व्याप्त है। दैट की प्राइमरी रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो इसका प्राथमिक जो पंजीकरण है, इज लीगली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल, ये पूरी तरीके से कानूनी रूप से दायित्व है किसका? इंडिविजुअल स्टेट्स का, यानी जो व्यक्तिगत जो स्टेट है, राज्य है, उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है कि वो क्या करें? नर्सिंग रजिस्ट्रेशन जो काउंसिल है हर स्टेट के, उनकी ये दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सबको पंजीकृत करें मुख्य रूप से। आई होप इट इज क्लियर। टू रिसीव अ यूनिक आइडेंटिटी कार्ड एंड नर्स पासबुक, नर्सेज rely on verification by their respective state nursing councils। तो कहा जा रहा है अपनी टू रिसीव करने के लिए, हासिल करने के लिए किसको? अ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड को और नर्स पासबुक को। राष्ट्रीय आइडेंटिटी कार्ड जो है और नर्स पासबुक को रिसीव करने के लिए नर्सेस को रिलाई ऑन, निर्भर करना पड़ता है, डिपेंडेंसी होती है किस पे? वेरिफिकेशन पे, यानी कि उनको वेरीफाई किया जाएगा किसके द्वारा? बाय देयर स्टेट नर्सिंग काउंसिल, उनके स्टेट से जुड़े हुए जो नर्सिंग काउंसिल्स हैं
उनके द्वारा, ये संस्था जो है उसके द्वारा उनको क्या करा जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा, पंजीकृत किया जाएगा, सत्यापित किया जाएगा, और तब कहीं जाकर क्या उनको इनका फायदा मिलेगा पासबुक का और उनके यूनिक आइडेंटिटी कार्ड का। फर्दर आगे कहा जा रहा है, द चार्ज इज दैट सेवरल स्टेट काउंसिल्स हैव रजिस्टर्ड माइग्रेटिंग फुली टू द सेंट्रल पोर्टल एंड कंटिन्यू ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंट पैरेलल सिस्टम। आगे बताया जा रहा है द चार्ज, आरोप भी है, इज दैट, द चार्ज इज दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, सेवरल स्टेट काउंसिल, सेवरल यहाँ पे डिटर्मिनर है और सेवरल के बाद जब भी कोई आएगा तो वो प्लूरल काउंटेबल नाउन का ही यूज किया जाता है। सेवरल स्टेट काउंसिल्स, बहुत सारे जो राज्य स्तर पे जो काउंसिल्स हैं, हैव रजिस्टर्ड, हैव यहाँ पे इसका हेल्पिंग वर्ब है और रजिस्टर्ड इसका मेन वर्ब है, मना कर दिया है, रजिस्टर्ड, माइग्रेटिंग फुली, पूरी तरीके से माइग्रेट करना, यानी माइग्रेट का मतलब यहाँ पे शिफ्ट करना कह सकते हैं, शिफ्टिंग, फुल्ली पूरी तरीके से, टू द सेंट्रल पोर्टल जो केंद्र सरकार का जो पोर्टल है उस पर शिफ्ट करने से मना कर दिया है, एंड कंटिन्यू ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंट पैरेलल सिस्टम, इसका मतलब ये है कि वो सरकार के द्वारा बनाए गए पोर्टल पे वो शिफ्ट नहीं कर रहे हैं और पूरी तरीके से अपने द्वारा राज्य स्तर पर जो सिस्टम बनाया गया है वो स्वतंत्र रूप से उसी पर अभी है और उसी को वो फॉलो कर रहे हैं, जो कि सरकार के पॉलिसी के खिलाफ है। आई होप इट इज क्लियर। पुअर नर्स रजिस्ट्रेशन, irrespective of whether it is caused by incomplete digital tracking system, outdated state registries, delayed in licensing, or regional autonomy, has widespread consequences across the healthcare system apart from personally affecting nurses. इसको समझते हैं। पुअर यहाँ पे एडजेक्टिव है। नर्स रजिस्ट्रेशन, जितने भी नर्स है उनका रजिस्ट्रेशन जो है, पंजीकरण जो हुआ, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नाउन है, एनरोलमेंट, साइन अप, नामांकन कराना, कैंसिलेशन, डिस रजिस्ट्रेशन, रद्द कर देना, अपंजीकृत कर देना। इररिस्पेक्टिव एडजेक्टिव है, चाहे जो भी हो, रिगार्डलेस ऑफ, नॉट विथ स्टैंडिंग, विथ रिगार्ड टू, कंसिडरिंग, उसके संबंध में, उसके साथ जोड़ते हुए। डिजिटल, ये एक एडजेक्टिव है। इलेक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन, एनालॉग और मैनुअल, मैनुअल का मतलब होता है जो रजिस्टर्ड वगैरह मेंटेन किया जाता है। एनालॉग मतलब सदृश, अनुरूप से। आउटडेटेड एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है पुराना। हिस्टोरिकल, एंशिएंट जिसको कह सकते हैं, ऑब्सोलीट, एंटिकेटेड, मॉडर्न और अपडेटेड, नए रूप का, अपडेटेड पूरी तरीके से जो इसको अपडेट कर दिया गया है। लाइसेंसिंग, ये वर्ब है, लाइसेंस देना, ऑथराइजेशन, परमिटिंग, प्रोहिबिटिंग और बैनिंग, प्रोहिबिट कर देना, बैन कर देना, दीज आर एंटोनिम्स। ऑटोनॉमी, स्वायत्तता, इंडिपेंडेंस, सेल्फ रूल, ये एडजेक्टिव है। डिपेंडेंस, कंट्रोल, निर्भरता और नियंत्रण करना। कंसिक्वेंसेस, नाउन है, परिणाम, आउटकम्स, इफेक्ट्स, कॉज और ओरिजिन, इसका कारण, ओरिजिन का मतलब मूल या स्रोत जिसको कह सकते हैं। सैंक्शनिंग, वर्ब है, मंजूरी देना, अप्रूविंग, ऑथराइजिंग, रिजेक्टिंग और डिसअप्रूविंग, मना कर देना, रिजेक्ट कर देना, कैंसिल कर देना, दीज आर एंटोनिम्स। क्रेडेंशियल एडजेक्टिव है, योग्यता प्रमाण, क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, इनएलिजिबिलिटी, अयोग्यता, अयोग्यता अपात्रता को यह दिखाता है, डिसक्वालिफिकेशन। ओवरसीज, ये नाउन है, विदेश में, अब्रॉड, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक और लोकल, क्षेत्रीय जिसको कह सकते हैं। अब इसको देखते हैं। खराब नर्स रजिस्ट्रेशन, चाहे वो अधूरे डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम, पूरी स्टेट रजिस्ट्री, देर से लाइसेंसिंग या रीजनल ऑटोनॉमी की वजह से हो, ये सारे कारण हो सकते हैं। रीजनल ऑटोनॉमी जिसका हम लोगों ने पे स्वायत्तता के कारण से, हैज वाइड स्प्रेड, ये पूरे रूप से वाइड स्प्रेड कॉन्सिक्वेंसेस, इसका जो एक प्रभाव होता है वो बहुत ही बड़े स्तर पर इसका प्रभाव होता है। अक्रॉस हेल्थ केयर सिस्टम, यानी कि जितने भी सारे हेल्थ केयर सिस्टम है, स्वास्थ्य से जुड़े हुए व्यवस्थाएं जो, सब पर इसका प्रभाव पड़ता है, राइट, एक बड़े स्तर पे। अपार्ट फ्रॉम पर्सनली अफेक्टिव नर्सेस, खास करके इसके अलावा ये पर्सनली
नर्सेस को भी अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, लेकिन इससे ज्यादा वो किसको प्रभावित करता है, जो वाइड स्प्रेड, जो बहुत बड़े स्तर पर जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको वो प्रभावित करता है, राइट। सो दैट इज द मीनिंग हियर। फॉर नर्सेस देयर विल बी डिलेड इन सैंक्शनिंग देयर रिक्वेस्ट फॉर इंटरस्टेट ट्रांसफर। नर्सेस के लिए ये क्या करेगा, डिले कर देगा, देर कर देगा। सैंक्शनिंग यानी कि सैंक्शनिंग का मतलब क्या हुआ, परिणाम। किस चीज के लिए, देयर रिक्वेस्ट, उनके अनुरोध के लिए। किस लिए, फॉर इंटर स्टेट ट्रांसफर के लिए, यानी एक स्टेट के अंदर जो उनका ट्रांसफर है उसको वो डिले कर देगा, उनके रिक्वेस्ट को, अनुरोध को, याचनाओं को डिलीट कर देगा, देर कर देगा। एंड क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन फॉर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, और योग्यता प्रमाण जो एक वेरिफिकेशन है, सत्यापन है, किस चीज के लिए, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के लिए, यानी कि विदेशों में, ओवरसीज का मतलब अब्रॉड, विदेशों में जो उनकी एक जो स्वायत्तता जो है, सत्यापन जो है, उसको वो विफल कर देता है। तो इनसे बहुत सारी खामियां हैं, परेशानियां हो रही हैं। द नेशन, देश के लिए, प्रोफेशनल फ्रेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। विदाउट अ सेंट्रलाइज्ड लाइव रजिस्ट्री दैट can provide a true measure of how many nurses with specialization are available, where there might be artificial surpluses or deficit on paper, leading to less than ideal deployment of resources and implementation of policy decisions। तो ये कहा जा रहा है विदाउट अ सेंट्रलाइज्ड लाइव रजिस्ट्री, बिना केंद्रित लाइव रजिस्ट्री, यानी कि पूरी तरीके से सेंट्रलाइज रूप से उसके रजिस्ट्री किए बिना, पंजीकृत किए बिना, की दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, कैन प्रोवाइड अ ट्रू मेजर ऑफ हाउ मेनी नर्सेज, ये नहीं कर सकता, ये प्रोवाइड नहीं कर सकता, प्रदान नहीं कर सकता, क्या, अ ट्रू इसका ऑब्जेक्ट है, कैन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, प्रोवाइड यहाँ पे मेन वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट है, अ ट्रू मेजर, एक सही जो एक मेजरमेंट है, आंकड़ा जो है वो नहीं दिखा सकता कि कितने नर्सेज जो हैं, हाउ मेनी नर्सेज आर अवेलेबल, कितने नर्सेज जो हैं अभी उपलब्ध हैं, विथ स्पेशलाइजेशन, कहने का मतलब जिनमें योग्यता है, वो स्पेशलाइज्ड है, विशिष्ट रूप से जिनको योग्यता प्राप्त है। वेयर द माइट बी आर्टिफिशियल सरप्लस और डेफिसिट ऑन पेपर, पेपर पर बनावटी आर्टिफिशियल वृद्धि या कमी, डेफिसिट हो सकती है, ओके, लीडिंग टू लेस देन आइडिया डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी डिसीजंस। तो क्या कहा जा रहा है, जिसमें रिसोर्स का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता और पॉलिसी के फैसले को लागू नहीं किया जा पाता, तो ये इसमें परेशानियां हैं। लीडिंग टू लेस देन आइडियल डिप्लॉयमेंट, ये इसको लीड करता है, बढ़ाता है किसको, लेस आइडियल को, डिप्लॉयमेंट को, उसकी उपस्थिति को, तैनाती को, ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के लेस डिप्लॉयमेंट को, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी डिसीजन, पॉलिसी के फैसलों को लागू नहीं किया जाता। सो आई होप इट इज क्लियर। फ्रेगमेंटेड रजिस्ट्रीज also make it easy for unverified individuals, impersonators, or personnel with revoked license to practicing using fraudulent credential, thus compromising patient safety। तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेड का मतलब क्या हो गया, पहले इसके वर्ड्स को देख लेते हैं। फ्रेगमेंटेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, खंडित, डिवाइडेड, ब्रोकन, यूनिफाइड, होल, यूनिफाइड का मतलब एकता, जुड़ा हुआ, एकीकृत भी इसको कह सकते हैं। अनवेरिफाइड, ये एक एडजेक्टिव है, असत्यापित, अनऑथेंटिकेटेड, अनचेक्ड, वेरीफाइड, कंफर्म्ड, सत्यापित, पुष्टि जिसका किया गया हो। फ्रॉडुलेंट एडजेक्टिव है, धोखाधड़ी करने वाले। डिसेप्टिव, डिसऑनेस्ट, जेन्युइन, ऑनेस्ट, जो कि पूरी तरीके से सत्यापित है, ईमानदार है, ऑनेस्टी। कॉम्प्रोमाइजिंग वर्ब है, समझौता करना। जेपरडाइजिंग जिसको कहते हैं, एंडेंजरिंग, इंश्योरिंग, सेफ गार्डिंग, सुरक्षित करना, इंश्योर करना। इमरजेंसीज नाउन है, आपात स्थितियां, ये प्लूरल काउंटेबल है, प्लूरल में है हमें से। क्राइसिस, अर्जेंसीज, नॉन अर्जेंट, नॉर्मल, जिसको सामान्य कह सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अर्जेंट ना हो। मोबिलाइज वर्ब है, संगठित करना, ऑर्गेनाइज, एक्टिवेट। डीमोबिलाइज, आइडल, डीमोबिलाइज का मतलब अलग कर देना, छोड़ देना। आइडल का भी मतलब होता है निष्क्रिय, बेकार कर देना। स्पेशलाइज्ड, ये एडजेक्टिव है, विशेषज्ञ।
एक्सपर्ट, स्किल्ड, जनरल, अनस्पेशलाइज्ड, सामान्य, जो अविशेषज्ञ रूप हो यानी कि पूरी तरीके से जिस पे स्पेशलिटी नहीं आई हो। कॉम्प्लीमेंट्री एडजेक्टिव है, पूरक, सपोर्टिंग, सप्लीमेंट्री, कॉन्ट्राडिक्टरी, अपोजिंग, कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब विरोधाभासी जिसको कह सकते हैं, विरोध करने वाला। क्रूशियल एडजेक्टिव है, महत्वपूर्ण, वाइटल, इसेंशियल, सिग्निफिकेंट कह सकते हैं इसको, इनसिग्निफिकेंट, ट्रिवियल, अमहत्वपूर्ण, तुच्छ। दीज आर एंटोनिम्स। एफर्ट्स ये नाउन है यहाँ पे, प्रयास। इंजॉवर, अटेम्प्ट्स, इडलनेस, नेग्लिजेंस जिसको ढिलाई कह सकते हैं, निष्क्रियता कह सकते हैं या नजरअंदाज करना कह सकते हैं। दीज आर एंटोनिम्स। अब समझते हैं इसको। कहा जा रहा है फ्रेगमेंटेड, टूटी फूटी, खंडित, रजिस्ट्री से बिना वेरीफाई किए लोगों को, यानी कि जिसको अनवेरीफाइड, अनसत्यापित जो लोग हैं उनके लिए बात कही जा रही है। नकली लोगों जिसको कि इम्पर्सोनेटर्स कहा गया है, नकली लोग, या रद्द लाइसेंस वाले लोगों के लिए। और पर्सनल विथ रीवोक्ड लाइसेंस, जिसके लाइसेंसेस को रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। किस चीज के लिए? टू प्रैक्टिसाइजिंग यूजिंग फ्रॉडुलेंट क्रेडेंशियल, जो फर्जी क्रेडेंशियल है कि इस्तेमाल करके प्रैक्टिस करना आसान हो जाता है, इसलिए इसको क्या कर दिया गया है? अनवेरिफाइड इसको कहा गया है। 10 इसीलिए अब यहाँ पे क्या है, 10 क्या है बता रहा है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। हालांकि कंप्राइजिंग पेशेंट सेफ्टी, इससे किसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है? जो पेशेंट है उसकी सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अनवेरिफाइड इंडिविजुअल्स, इम्पर्सनेटर्स और पर्सनल्स विथ रिवोक्ड लाइसेंस ये कारण बनते हैं पेशेंट की सेफ्टी को लेकर। यहाँ पे ये कहा जा रहा है अ लाइव ट्रैकर वुड बी ऑफ अटमोस्ट यूज ड्यूरिंग पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज इंक्लूडिंग डिजीज आउटब्रेक्स एंड नेचुरल डिजास्टर्स। तो आगे एडिटर कह रहे हैं अ लाइव ट्रैकर वुड बी ऑफ अटमोस्ट यूज ड्यूरिंग पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। तो एक लाइव ट्रैकर जो होगा उसकी जो उपस्थिति है, बी अटमोस्ट, अटमोस्ट कहने का मतलब ये एडजेक्टिव है, यानी कि बहुत जरूरी हो जाना। यूज उसके उपयोग को, ड्यूरिंग किसके दौरान? पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, यानी कि पब्लिक के स्वास्थ्य से, लोगों के स्वास्थ्य की जब आपातकालीन स्थितियां आती हैं तो उस समय ये जो ट्रैकर है बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा उस स्पेशलाइज्ड वेरीफाइड नर्स को ढूंढने में। इंक्लूडिंग जोड़ते हुए आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है। इंक्लूडिंग डिजीज आउटब्रेक्स एंड नेचुरल डिजास्टर्स। साथ ही साथ जब डिजीज आउटब्रेक्स होते हैं, जब बीमारियां जब फैलना शुरू होती है, आउटब्रेक्स का मतलब फैलना, स्प्रेड करना, और प्राकृतिक आपदों के समय इनकी जरूरत पड़ती है। एल्स नहीं तो इट कुड बी इम्पॉसिबल फॉर स्टेट एजेंसी टू ट्रैक, मोबिलाइज और डिप्लॉय स्पेशलाइज्ड नर्सिंग पर्सनल टू हाई अलर्ट जोन्स। नहीं तो ये उनके लिए असंभव हो सकता है। किसके लिए? फॉर स्टेट एजेंसी, स्टेट एजेंसी के लिए। किस चीज के लिए? टू बता रहा है उसके पर्पस को, टू ट्रैक, उनको ट्रैक करना, फाइंड करना, राइट, उनको ढूंढना, मोबिलाइज उनका स्थानांतरण करना, डिप्लॉय उनको तैनाती करना, स्पेशलाइज्ड नर्सिंग पर्सनल को, जो स्पेशलाइज्ड विशिष्ट जो नर्सिंग पर्सनल है, कर्मचारी है, उनको डिप्लॉय करना, उनको मूव करना मुश्किल हो सकता है। टू अ हाई अलर्ट जोन, कहाँ पे? जहाँ पे हाई अलर्ट जोन्स होते हैं, जहाँ पे प्राकृतिक आपदा आए हैं या डिजीज आउटब्रेक हुआ है, तो उस स्थिति में इन स्पेशलाइज्ड नर्सिंग पर्सनल को वहां पे भेजना काफी मुश्किल हो सकता है। तो ये इसके परिणाम को दिखा रहा है। गिवन द क्रूशियल complementary role and in some areas even the primary role that nurses play in the health care system, efforts must be to ensure that all nurses are brought into the portal। तो कहा जा रहा है हेल्थ केयर सिस्टम में नर्सों की अहम भूमिका होती है और कुछ क्षेत्रों में तो मुख्य भूमिका को देखते हुए यह पक्का करने की कोशिश की जानी चाहिए कि सभी नर्सों को एक पोर्टल में लाया जाए। तो कहा जा रहा है गिवन द क्रूशियल कॉम्प्लीमेंट्री, क्रूशियल का मतलब इंपॉर्टेंट हो गया, पूरक, जो कि उनका जो रोल है, जो उसका उनका जो कार्य बहुत ही ज्यादा पूरक है, इंपॉर्टेंट है। एंड इन सम एरियाज, और कुछ एरियाज में जहां द प्राइमरी रोल, जहां उनका जो मुख्य रोल है, दैट की रिलेटिव प्रोनाउन है, प्राइमरी रोल के लिए आया है। नर्सेस प्ले इन द हेल्थ
केयर सिस्टम, वो अपना रोल, नर्सेज जो अपना रोल निभाते हैं हेल्थ केयर सिस्टम में, उस व्यवस्था में, एफर्ट्स मस्ट बी टू इंश्योर, उनके एफर्ट्स को, प्रयासों को इंश्योर किया जाना चाहिए। मस्ट यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, बी यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, और मेड यहाँ पे इसका, आप इसको ध्यान रखेंगे कि ये V3 में ये मेन वर्ब है। किस चीज के लिए? टू इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए कि ऑल नर्सेज आर बॉट इनटू द पोर्टल, सारे नर्सों को एक ही पोर्टल में लाना चाहिए ताकि समय आने पर उनको आइडेंटिफाई कर सके, किया जा सके, उनको मोबिलाइज किया जा सके, उनको एक जगह डिप्लॉय किया जा सके ताकि वो सही से चीजों को, उस सिचुएशन को, पैनिक सिचुएशन को हैंडल कर सके। आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। सो मेरे इस वीडियो को और विद्यार्थियों तक, स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं ताकि उनकी जो इंग्लिश की समझ है उसमें और ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, और साथ ही साथ उनको एक सही तरीका पता चले कि अखबार को किस तरीके से पढ़ा जाता है, और ये करंट अफेयर्स भी अपडेट कर पाए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में एक और एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।